रात के 1:17 बजे थे। मैं अपने शहर वापस लौट रहा था। ट्रेन लेट थी। स्टेशन लगभग खाली था। घड़ी की टिक टिक, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज और अनाउंसमेंट स्पीकर में हल्की खड़खड़ाहट। मैंने बोर्ड देखा। प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 12 तक। लेकिन अजीब बात ये थी, मेरे टिकट पर लिखा था प्लेटफॉर्म 13। मैंने सोचा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और धीरे से बोला, अगर जान प्यारी है तो प्लेटफॉर्म 13 पर मत जाना। मैंने हंसकर पूछा, ऐसा क्यों? वो बोला, क्योंकि वहां ट्रेन रुकती नहीं, लेकिन लोग उतरते हैं। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। मेरे अंदर डर और जिज्ञासा दोनों थे। मैंने स्टेशन के आखिरी छोर की तरफ जाना शुरू किया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लाइटें झिलमिला रही थी। और अचानक मुझे एक जंग लगा बोर्ड दिखा, प्लेटफॉर्म 13। लेकिन अजीब बात, वहां कोई पटरी ही नहीं थी। सिर्फ धुंध और ठंडी हवा। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन पटरी नहीं थी। फिर भी धुंध के अंदर एक काली परछाई सी ट्रेन दिखी। वो रुकी नहीं, धीरे धीरे गुजरी और मैंने साफ देखा, उसके दरवाजों से लोग उतर रहे थे। लेकिन वो लोग चल नहीं रहे थे, बस जमीन पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें खाली थी, चेहरे बिना भाव के। और तभी भीड़ में मुझे अपना ही चेहरा दिखा। मैं घबरा गया। मेरे पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बोला, हर साल एक नया यात्री यहाँ जुड़ता है, जिसे जिज्ञासा खींच लाती है। मैं भागने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए। ट्रेन की आवाज तेज हुई और अचानक सब अंधेरा। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, एक युवक लापता, आखिरी बार रेलवे स्टेशन पर देखा गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो लड़का प्लेटफॉर्म 12 तक गया। प्लेटफॉर्म 13 कैमरे में था ही नहीं। और रात 1:17 पर आज भी धुंध के बीच एक नई परछाई खड़ी दिखती है। उस सुबह के बाद मेरी जिंदगी सामान्य नहीं रही। लोग कहते थे, तुम तो रात भर स्टेशन के बाहर पड़े थे। लेकिन मुझे पता था, मैं कहीं और था। मैंने उस स्टेशन के इतिहास के बारे में पता करना शुरू किया, पुराने रिकॉर्ड खंगाले। तभी मुझे एक नाम मिला, विनोद शर्मा, स्टेशन मास्टर 1970। रिपोर्ट में लिखा था, 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर अजीब घटनाओं के बाद इसे आधिकारिक रूप से बंद किया गया। लेकिन अजीब बात, उस स्टेशन पर कभी आधिकारिक रूप से 13वां प्लेटफॉर्म बना ही नहीं था। फिर बंद क्या हुआ था? मैंने शहर की लाइब्रेरी में पुराने अखबार देखे। एक खबर बार बार सामने आ रही थी, रात 1:17 पर रहस्य में गुमशुद गया। हर 10-12 साल में एक व्यक्ति लापता। आखिरी लोकेशन वही स्टेशन। मैंने तय किया, मुझे दोबारा वहां जाना होगा। दूसरी रात 1:17। मैं कैमरा लेकर पहुंचा। घड़ी ने जैसे ही 1:16 दिखाया, हवा अचानक ठंडी हो गई और ठीक 1:17 पर स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। जब रोशनी वापस आई, मेरे सामने धुंध फैल चुकी थी और उस धुंध के बीच फिर वही बोर्ड उभरा, प्लेटफॉर्म 13। इस बार मैं अकेला नहीं था।
मेरे बगल में वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन इस बार उसने कहा, सच जानना चाहते हो तो ट्रेन का इंतजार मत करो, पटरी के नीचे देखो। मैं नीचे झुका। जहां जमीन होनी चाहिए थी वहां एक दरार थी। दरार के अंदर एक पुराना कमरा। मैं नीचे कूद गया। छुपा हुआ सच। नीचे एक गोल कमरा था। दीवारों पर नाम लिखे थे। 1970, 1982, 1994, 2006, 2018। हर साल के सामने एक नाम। और आखिरी लाइन 2026 मेरे नाम के साथ। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी थी। वही समय 1:17। बूढ़ा बोला, ये प्लेटफॉर्म जगह नहीं है, ये समय का दरवाजा है। हर बार जब कोई डर और जिज्ञासा के साथ यहाँ आता है, वो समय के इस चक्र में जुड़ जाता है। मैंने पूछा, इसे रोका कैसे जाए? वो बोला, या तो तुम अगला नाम मिटा दो या फिर घड़ी तोड़ दो। मैंने दीवार पर अपना नाम देखा। हाथ कांप रहे थे। अगर नाम मिटाता हूं तो कोई और चुना जाएगा। अगर घड़ी तोड़ता हूं तो पूरा चक्र टूट सकता है, या फिर हमेशा के लिए फंस सकता हूं। ऊपर से ट्रेन की आवाज आने लगी। समय कम था। मैंने फैसला लिया। मैंने घड़ी उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। घड़ी टूट गई। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों के नाम गायब होने लगे। धुंध चीखने लगी। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे धीरे धूल बनकर उड़ गया। ऊपर स्टेशन की आवाजें सुनाई दी और अगले ही पल मैं फिर प्लेटफॉर्म 12 पर खड़ा था। सब सामान्य था। कोई धुंध नहीं, कोई ट्रेन नहीं। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। जहां कभी प्लेटफॉर्म 13 था, वहां अब सिर्फ दीवार थी। लेकिन कुछ दिन बाद खबर आई। दूसरे शहर के एक स्टेशन पर रात 1:17 पर एक नया प्लेटफॉर्म दिखा। उसका नंबर था प्लेटफॉर्म 0 और उसकी दीवार पर लिखा था, समय खत्म नहीं होता, बस जगह बदलता है। उस रात के बाद सबको लगा मैं गायब हो गया। लेकिन सच कुछ और था। जब सब अंधेरा हुआ, मैंने खुद को उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। लेकिन अब धुंध नहीं थी। सब साफ दिखाई दे रहा था। स्टेशन वही था, पर पुराना, बहुत पुराना। दीवारों पर 1970 की तारीखें लिखी थी। पुरानी घड़ी 1:17 पर अटकी हुई थी और सामने वही काली ट्रेन खड़ी थी। इस बार ट्रेन रुकी हुई थी। दरवाजे खुले थे। अंदर से आवाज आई, अब तुम यात्री हो। मैं भागना चाहता था, लेकिन प्लेटफॉर्म के किनारे कोई रास्ता नहीं था। जहां पटरी होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। अचानक पीछे से वही बूढ़ा आदमी आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। वो मैं ही था। 50 साल बूढ़ा। उसने कहा, हर वो इंसान जो जिज्ञासा में यहाँ आता है, वो दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा इस ट्रेन में कैद हो जाता है और दूसरा हिस्सा समय में भटकता रहता है। मुझे समझ आया। वो बूढ़ा मेरा ही भविष्य था। ट्रेन धीरे धीरे चमकने लगी। अंदर बैठे लोग अचानक मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखें अब खाली नहीं थी। उनमें डर था, जैसे वो भी कभी मेरी तरह आए थे। तभी स्टेशन की लाइट्स तेजी से टिमटिमाईं।
लाउडस्पीकर पर आवाज आई, अगला यात्री तैयार हो। अचानक प्लेटफॉर्म के कोने में धुंध बनने लगी और उस धुंध में एक नया लड़का दिखाई दिया। वो डरा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चिल्लाया, मत आओ, वापस जाओ। लेकिन वो मुझे देख ही नहीं पा रहा था। बूढ़ा मैं मुस्कुराया, अब तुम्हें चुनना है, या तो तुम ट्रेन में चढ़ जाओ या फिर समय में फंसकर चेतावनी बन जाओ। मैंने ट्रेन की तरफ देखा। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और तभी मैंने फैसला लिया, मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा। अचानक जमीन फटने लगी, पूरा स्टेशन हिल गया और अगले ही पल मैं उसी असली दुनिया वाले स्टेशन के बाहर गिरा। सुबह हो चुकी थी। लोग मुझे देखकर हैरान थे। कह रहे थे, तुम तो रात से यहीं बेहोश पड़े थे। मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। सिर्फ 12 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन दूर आखिरी कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे धुंध में हल्का सा बोर्ड चमका, प्लेटफॉर्म 13। और इस बार बोर्ड पर एक नई लाइन लिखी थी, अगला यात्री जल्द आएगा।